प्रिया जेम्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और सदा अच्छे रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आज मोतियों के बारे में कुछ बातें करेंगे आपसे। कुछ मोती जो मेरे पास पहले कलेक्शन नहीं था, न्यू कलेक्शन है, बहुत थोड़ा है। मैं और भी ऐसा खोज रहा हूँ, क्योंकि मोती या तो बहुत महंगा होता है, बसरा का, जो हर आदमी ले नहीं पाता। अब वो नया मोती आता भी नहीं है, यूज किया हुआ छेदा वाला मोती आता है जो मालाओं से टूटकर बिकते हैं। एक वेनिजुला है, तो वो भी बहुत महंगा होता है, हर आदमी ले नहीं पाता है। और मुश्किल भी है टेस्ट कराने से, कि कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा कि वो वेनिजुला है, क्योंकि उसका टेस्ट सिर्फ एक जगह बॉम्बे में ही होता है। बाकी किसी टेस्टिंग में आपको सिर्फ मोती, नेचुरल पर्ल लिख के देंगे, और लोगों ने मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग नाम दे रखा है, इसीलिए मैं कभी नाम नहीं बोलता हूँ। नाम बोलूंगा तो बसरा मोती होगा, उसका नाम बोलूंगा, वेनिजुला होगा, उसका नाम बोलूंगा। बाकी का कोई नाम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये मोती आपने परचेज किया है ना। जैसे बर्मा मोती बोल के बिकता है ये सब, तो अगर मैं बर्मा बोल के आपसे ज़्यादा रेट ले लूँ मार्केटिंग करने के लिए, बर्मा बोल करके, जबकि मेरी जानकारी में है कि बर्मा में मोती होता ही नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बोल चुका हूँ। तो ज़्यादा रेट अगर मैं आपसे बर्मा बोल के बेचूंगा, ले लूंगा, तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे मुझे कि वो बर्मा नहीं है। इसलिए मैं नाम कभी भी नहीं बोलता हूँ, कि क्लियर कर दिया आपको अभी फिर से एक बार, कि किसी भी मोती का मैं कोई नाम नहीं बोलता हूँ। सिर्फ मोतियों में मैं क्वालिटी देखता हूँ, उसकी जाति को देखता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने रिसर्च किया है, इसलिए मुझे नॉलेज है। मैं जानता हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि मोती का कोई, जैसे और स्टोन का और रत्नों का कंपोजिशन होता है, बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर में। इसमें कोई, ये सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखेंगे आप। चाहे आप मूंगा परचेस करते हैं, मोती परचेस करते हैं, पानी का कोई भी चीज हो, वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब उसमें क्वालिटी, उस जिस सीप से ये पैदा हुआ है, उस सीप का जाति कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का मिनरल्स कैसा, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे हर तरह का, हर क्वालिटी का मोती मैंने रखा है, सबका दाम भी लिख के रखा है। ये सब पर रत्ती के हिसाब से ये सब दाम है, एक रत्ती का दाम है। एक एक पीस आपका 7 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती है ना, एक एक पीस। तो पर रत्ती का ये रेट है। तो जो भी रेट आप देखेंगे वो पर रत्ती से, वो पर रत्ती का, एक रत्ती का दाम है। अब यहाँ पे 6 रत्ती से लेकर के 10 रत्ती, 12 रत्ती तक का है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रत्ती नहीं समझते, है ना। बड़ा साइज का लेना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 15-18 तक का साइज मिल जाएगा, रत्ती, है ना। तो ये एक रत्ती का दाम है, ये पर रत्ती के हिसाब से ये दाम है। ठीक है ना। इसमें 10 से लेकर के 15 तक, 17-18 तक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो मेरा न्यू कलेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, ये वेनिजुला क्वालिटी है, ये और ये वेनिजुला मैं बोल नहीं रहा हूँ, वेनिजुला क्वालिटी है ये, बिल्कुल 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 वैसा ही है। अगर ये मैं वेनिजुला बोल के आपको भेज दूं, तो आप यहाँ पे मुझे प्रूफ साबित नहीं कर पाओगे कि ये नहीं है। ठीक है ना। तो मैं, क्योंकि ये मैंने बार बार बोला है कि बसरा मोती जो बसरा से आता था, और जो वेनिजुला का है वही 100% नेचुरल होता है। बाकी कोई भी मोती 100% नेचुरल नहीं होता है। जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब भी 100% नेचुरल नहीं है, लेकिन ये जो क्वालिटी है ये 90% प्लस है। इसको आप 95% मान के चलिए। अगर बसरा मोती या वेनिजुला मोती 100% नेचुरल है, तो ये 95 मान के चलिए आप, 90 से 95 नेचुरल। ठीक है ना। तो ये, इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ये कैल्शियम भी इसका बहुत अच्छा है, इसका जो जाति है बहुत अच्छा है, और इसका जो बनावट है, इसका जो लुक है, वो वेनिजुला जैसा है। और जो जिस तरह से वो बनता है सीप के अंदर, उसी तरह से ये भी बनता है। एक छिलका के ऊपर दूसरा छिलका, है ना, एक परत के ऊपर दूसरा परत। तो इसका जो स्क्रीन होता है, ये स्किन देखना पड़ता है, मेन चीज वो है ना। तो ये पूरा सॉलिड चीज होता है, एक स्किन के ऊपर दूसरा स्किन है, एक छिलका के ऊपर दूसरा छिलका है ना। अब इसका जो है लुक भी बिल्कुल देखिएगा अलग है, एकदम नरम नाजुक जैसा दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि मोती है, नरम नाजुक होता है, सीप के अंदर से पैदा होता है ना। सीप का
सीप के अंदर जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर उसके अंदर बालू का कणी चला जाता है या कोई भी चीज, तो उसको सीप जो है उसके बचने के लिए, उसके तकलीफ से बचने के लिए कैल्शियम डिस्चार्ज करती है, उससे ये मोती बनता है। बहुत टाइम लगता है बनने में, है ना। तो ये सब है मोती। तो ये मेरा प्राइस लिस्ट वीडियो है। और दूसरी बात, आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि कभी भी आप टी आर जेम्स में खरीदने के लिए आएंगे, हो सकता है कोई कस्टमर जो हमारे यहाँ से ले जाते हैं खरीद के, वो दूसरे कस्टमर को बोलते हैं कि आपको स्टोन लेना है तो टी आर जेम्स से लो, मेरी गारंटी है। अब जब आप टी आर जेम्स सर्च करते हो तो कुछ हमारे यहाँ कोलकाता में दमदम में एक टी आर जेम्स खुला है, ठीक है ना। हमारे कई कस्टमर बोले कि जिनको समझ में आ गया कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं आपका समझ के यहाँ आ गया, यहाँ भी टी आर जेम्स है, और भी एक दिल्ली में भी है। तो आप कहीं से भी स्टोन लेते हो तो ये देखना, जब आप टी आर जेम्स में आओगे, जब आप मेरे यहाँ ना, तो ये मार्का है मेरा, ट्रेड मार्क देख लो आप। ये ट्रेड मार्क मेरे गेट में भी मिलेगा जब आप गेट में एंट्री लोगे, ठीक है ना। हम जो आपको बैग देते हैं जिसमें मोती या कोई भी स्टोन आपको रख के देंगे, उस बैग में भी ये ट्रेड मार्क होगा, ठीक है ना। तो इसको देख करके आप लेंगे। मेरा जो एड्रेस है वो 170 CR एवेन्यू, 170 CR एवेन्यू, कोलकाता 7, ये मेरा एड्रेस है। जो ओरिजिनल टी आर जेम्स है उसका एड्रेस है 170 CR एवेन्यू। ये महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन के सामने, 1 नंबर गेट के सामने महाजती सदन है, उसी के बगल में ये हमारा मेट्रो टावर बिल्डिंग है ना। तो ये मार्का को आप जरूर देख लेंगे जब भी आप टी आर जेम्स में, अगर हमारे यहाँ आपको आना है तो ये मार्का, ये हमारा ट्रेड मार्क है, इसको आप देख लेंगे। क्योंकि बहुत सारा अभी एक कमेंट्स आया मेरे पास, जो हो सकता है कि दमदम से ले लिए हों या कोई और भी खुला हो टी आर। मेरा कोई ब्रांच नहीं है, इतना याद रखेंगे। मेरा टी आर जेम्स जो मेरा ये CR एवेन्यू में है, जो मेरा 45 साल से ये बिजनेस है, मेरा कोई भी ब्रांच नहीं है इसके सिवा। CR एवेन्यू 170 CR एवेन्यू, कोलकाता 7, MG मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट के सामने, महाजती सदन के बगल में, बिसाइड महाजती सदन, यही मेरा एक ब्रांच है। और इसके अलावा कोई भी ब्रांच नहीं है। क्योंकि एक कस्टमर ने बताया कि मैंने 3 पीस टोपाज लिया, 1 पीस मूंगा लिया, पन्ना लिया, वो अच्छा नहीं था, फिर मैं रिटर्न करने गया, रिटर्न नहीं किया, जबकि मेरे पास वो कभी आए नहीं। व्हाट्सएप में जो उनका पिक्चर है वो मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ। मैंने अपने लोगों से अपने यहाँ पे पूछा कि इस तरह का कोई आदमी आया, बोला कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैंने 3 टोपाज एक कस्टमर को बेचा ही नहीं। तो मतलब क्या, या तो कोई कंपटीशन करना चाहते हैं, मेरी सच्चाई उनको हजम नहीं होता है, तकलीफ होता है, इसलिए ऐसा लिखा है, या फिर कस्टमर दूसरी जगह से जाकर के परचेस कर लिए, कोई और टी आर जेम्स से खरीदा है उन्होंने। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्च करो आपने कहाँ से लिया है ना, पता करो आप, ठीक है ना। बिना सोचे समझे आप लोग रिव्यू नहीं करें, है ना। तो अगर हमारे तरफ से है तो आप आओ, बिल लेकर के आओ, फिर हमसे आप बात करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं आपने सर्च किया मेरा आ गया, लिया कहीं और से मेरा आ गया, वहां पे आपने लिख दिया, तो ये नहीं करना चाहिए।